हेलो दोस्तों, बुक मीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द ऑर्गेनाइज्ड माइंड बाय डैनियल लेविटिन बुक के बारे में। रवि एक आम नौकरी पेशा वाला इंसान था। उसकी लाइफ का हर दिन एक ही रूटीन में उलझी रहती थी। सुबह उठते ही मोबाइल नोटिफिकेशन चेक करना, ईमेल्स का जवाब देना, ऑफिस में ढेर सारे टास्क संभालना, फिर घर आकर भी सोचते रहना कि कितना काम बाकी है। यार, दिमाग हर समय भरा भरा लगता है। इतनी सारी चीजें मैनेज कैसे करूं? रवि हर दिन यही सोचता। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि उसका दिमाग एक ओवरलोडेड हार्ड ड्राइव बन चुका है। इतनी सारी जानकारी, इतने सारे डिसीजन और ऊपर से हर चीज को सही से मैनेज करने का प्रेशर। उसकी ये हालत देखकर उसका दोस्त अमित उसे एक किताब देता है, द ऑर्गेनाइज्ड माइंड, जिसे डैनियल लेविटिन ने लिखा था। घर आकर रवि द ऑर्गेनाइज्ड माइंड पढ़ना शुरू करता है। किताब के पहले पन्ने पर मोटे हेडिंग में लिखा था, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। लेखक डैनियल लेविटिन बताते हैं, हमारा दिमाग हर दिन अरबों बाइट्स की जानकारी प्रोसेस करता है। ये जानकारी इतनी ज्यादा होती है कि हमारा ब्रेन उसे सही से मैनेज नहीं कर पाता और हम हर समय स्ट्रेस में रहते हैं। रवि को समझ आ रहा था कि उसका दिमाग हर समय ओवरलोडेड रहता था और यही कारण था कि वह सही से फोकस नहीं कर पाता था। आगे डैनियल लेविटिन कहते हैं कि हमारा दिमाग एक पुराने जमाने का कंप्यूटर है जो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए बना ही नहीं था। पहले के जमाने में इंसानों को सिर्फ शिकार करने, खाना खोजने और छोटे छोटे डिसीजन लेने होते थे। आज के जमाने में हमारे सामने हर सेकंड हजारों ऑप्शंस होते हैं। कौन सा ईमेल पहले पढ़ें, कौन सी न्यूज़ सही है, कौन सा खाना हेल्दी है, कौन सी जॉब सही रहेगी। आगे लेखक इन समस्याओं का हल लिखते हैं। पहला पॉइंट है, डिसीजन फटीग से बचें। ज्यादा फैसले लेने से दिमाग थक जाता है, इसलिए जरूरी चीजों को पहले तय कर लें। दूसरा पॉइंट है, सूचना को फिल्टर करें। हर जानकारी को जरूरी बनाकर न रखें, सिर्फ वही पढ़ें जो आपके लिए उपयोगी हो। तीसरा पॉइंट है, रूटीन बनाएं। हर छोटी चीज के लिए दिमाग को थकाने की जरूरत नहीं। एक तयशुदा रूटीन से ब्रेन एनर्जी बचती है। रवि अब एक डायरी निकालता है, उसमें अपने सबसे जरूरी टास्क लिखता है, बाकी चीजों को बाद के लिए छोड़ देता है। अब उसकी यात्रा शुरू हो चुकी थी, अपने दिमाग को ऑर्गेनाइज्ड करने की। उसने किताब का पन्ना पलटा। अगले पन्ने पर लिखा था, द मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग का भ्रम। डैनियल लेविटिन कहते हैं, मल्टीटास्किंग एक मिथ है। आपका दिमाग एक समय पर सिर्फ एक चीज पर पूरी तरह फोकस कर सकता है। जब आप कई काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो असल में आपका ब्रेन जल्दी जल्दी एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करता है, जिससे फोकस और मेमोरी कमजोर हो जाती है। रवि को अब अपनी गलती समझ आ रही होती है। मल्टीटास्किंग क्यों नुकसानदायक है? ब्रेन एनर्जी जल्दी खत्म हो जाती है, गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है, काम की स्पीड स्लो हो जाती है, आपका फोकस और मेमोरी कमजोर हो जाती है। रवि अब ठान लेता है कि वह मल्टीटास्किंग छोड़कर एक समय में सिर्फ एक काम पर फोकस करेगा। रवि अब मल्टीटास्किंग से कैसे बचा जाए किताब में लिखी तरीकों को पढ़ता है। किताब में लिखा होता है, सिंगल टास्किंग को अपनाएं। एक समय में एक ही काम करें और पूरी तरह से उस पर ध्यान दें। पोमोडोरो तकनीक आजमाएं। 25 मिनट तक पूरा फोकस करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। डिस्ट्रैक्शंस कम करें, नोटिफिकेशन बंद करें, अनावश्यक चीजों को हटा दें। रवि को अब समझ आ गया था, ज्यादा काम करने से ज्यादा जरूरी है कि उसे सही तरीके से किया जाए। रवि की लाइफ अब पहले से बेहतर हो रही थी। उसने इंफॉर्मेशन ओवरलोड और मल्टीटास्किंग की प्रॉब्लम को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया था। अगले दिन रवि एक कैफे में बैठा हुआ था। सामने मेन्यू रखा था और वह सोच रहा है कि क्या ऑर्डर करे, कॉफी या ग्रीन टी, डोनट या सैंडविच। यार, ये छोटी छोटी चीजों में भी इतना सोचना पड़ता है। ऑफिस में बॉस ने पूछा, इस प्रोजेक्ट पर कौन सा आइडिया सबसे अच्छा रहेगा? और रवि तुरंत जवाब नहीं दे पाया। वह कंफ्यूज हो गया। मैं क्यों इतनी देर लगाता हूं डिसीजन लेने में? रवि खुद से सवाल करता है। रवि को किताब का वो लेशन याद आता है जिसमें डैनियल लेविटिन बताते हैं कि हमारा ब्रेन हर दिन हजारों छोटे बड़े फैसले लेता है। क्या पहनना है, क्या खाना है, काम पहले करना है या मीटिंग अटेंड करनी है। लेकिन जब बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं तो दिमाग थक जाता है।
रवि आगे पढ़ता है कि बड़े बिजनेस लीडर्स जैसे स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग हर दिन एक जैसा आउटफिट पहनते हैं ताकि उन्हें छोटे छोटे फैसले न लेने पड़ें और ब्रेन की एनर्जी सेव हो। तो इसका मतलब मुझे हर छोटे फैसले में टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, रवि अपने आप से कहता है। अब उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स पहले से कहीं बेहतर हो गई थी। जैसे जैसे वो किताब पढ़ता गया उसे उस किताब की कही हर एक बात उसके लाइफ से जुड़ी हुई लगने लगी। ऑफिस से आने के बाद रवि किताब खोल लेता है और आगे के लेशन पढ़ना शुरू करता है। द साइंस ऑफ मेमोरी। इस लेशन में डैनियल लेविटिन बताते हैं कि हमारा ब्रेन एक लाइब्रेरी की तरह काम करता है। अगर जानकारी सही से स्टोर नहीं की गई तो उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। याददाश्त कमजोर क्यों होती है? ज्यादा जानकारी होने से दिमाग ओवरलोड हो जाता है। स्ट्रेस और थकान मेमोरी पर बुरा असर डालते हैं। अगर इंफॉर्मेशन को सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया जाए तो वह जल्दी भूल जाती है। रवि अब समझ चुका था कि उसे अपनी मेमोरी को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना होगा। लेखक मेमोरी तेज करने के 3 आसान टेक्निक्स बताते हैं। पहली टेक्निक चंकिंग टेक्निक। बड़ी जानकारी को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ें। जैसे फोन नंबर याद करने के लिए 987 6 5 4 3 2 1 0 को भागों में ब्रेक करें। दूसरी टेक्निक विजुअलाइज करें। अगर आपको कुछ याद रखना है तो उसे एक इमेज में बदल लें। तीसरी टेक्निक स्पेस्ड रेपिटेशन। एक बार पढ़कर भूल मत जाइए, उसे कुछ घंटों या दिनों बाद दोबारा रिव्यू करें। इससे इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। रवि अब अपने जरूरी टास्क और इंफॉर्मेशन को चंकिंग और स्पेस्ड रिपीटिशन से दोहराने लगा और कुछ ही हफ्तों में उसकी मेमोरी पहले से तेज हो गई। अब मैं चीजों को सिर्फ याद नहीं रखूंगा बल्कि सही तरीके से स्टोर भी करूंगा, रवि ने मुस्कुराकर सोचा। रवि अपने लैपटॉप पर एक जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, लेकिन अचानक फोन की नोटिफिकेशन बजी। फ्लैश सेल ऑन फ्लिपकार्ट। अरे ये ऑफर क्या है? सोचते हुए उसने काम छोड़कर मोबाइल उठा लिया। पिछले हफ्ते वह अपनी किताब पढ़ रहा था, लेकिन बीच में ही इंस्टाग्राम खोलकर स्क्रॉल करने लगा और फिर पढ़ाई अधूरी रह गई। मेरा ध्यान क्यों भटकता रहता है? क्या मैं कभी लंबे समय तक किसी चीज पर फोकस कर पाऊंगा? इस क्वेश्चन का आंसर किताब के अगले पन्ने पर था। डैनियल लेविटिन बताते हैं कि हमारा ब्रेन 2 तरह के मोड में काम करता है। फोकस्ड मोड, एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करना, और वैंडरिंग मोड, जब दिमाग इधर उधर भटकता रहता है। फोकस क्यों कमजोर होता है? डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, लगातार फोन, ईमेल और सोशल मीडिया नोटिफिकेशन ध्यान भटकाते हैं। ब्रेन की लिमिट, दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर गहराई से ध्यान दे सकता है। कम एनर्जी, जब शरीर और दिमाग थका होता है तो फोकस करना मुश्किल हो जाता है। रवि अब समझ चुका था कि उसे अपने ध्यान को बेहतर करने के लिए अपनी आदतों को बदलना होगा। रवि आगे पढ़ता है। फोकस बढ़ाने के 3 आसान तरीके। पहला है डीप वर्क तकनीक अपनाएं। एक समय में सिर्फ एक काम पर 100% ध्यान दें, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। दूसरा है पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट तक फोकस करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इससे माइंड फ्रेश रहेगा और फोकस बना रहेगा। तीसरा तरीका है डिजिटल डिटॉक्स। फोन की नोटिफिकेशन बंद करें, सोशल मीडिया टाइम लिमिट सेट करें और अनावश्यक ऐप्स डिलीट करें। अब रवि अपना फोन डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डालता है, एक टाइमर सेट करता है और पूरी तरह से अपने काम में डूब जाता है। अब मुझे पता है कि मुझे कैसे फोकस करना है। ध्यान भटकने के बजाय मैं अपनी एनर्जी सही जगह लगाऊंगा, रवि ने मुस्कुराकर सोचा। आगे के लेशन में डैनियल लेविटिन बताते हैं कि हमारा दिमाग हमेशा समस्या सुलझाने में लगा रहता है। जब कोई अनसुलझी चीज होती है तो ब्रेन उसे बार बार सोचता रहता है, जिससे तनाव, स्ट्रेस और बेचैनी, एंग्जाइटी बढ़ती है। माइंड रेस्टलेस क्यों रहता है? ओवरथिंकिंग। दिमाग हमेशा फ्यूचर और पास्ट में उलझा रहता है। टू मैनी ओपन लूप्स। जब बहुत सारे अधूरे काम होते हैं तो दिमाग चैन से नहीं बैठता। डिजिटल ओवरलोड। लगातार स्क्रीन पर रहने से माइंड को रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिलता। रवि अब समझ चुका था कि उसे अपने दिमाग को शांत रखने के लिए सही तकनीक अपनानी होगी। आगे लेखक दिमाग को शांत रखने के आसान तरीके।
बताते हैं। पहला, ब्रेन डंप तकनीक। जो भी बातें दिमाग में चल रही हैं उन्हें एक नोटबुक में लिख दो ताकि ब्रेन को बार बार याद रखने की जरूरत न पड़े। दूसरा, मेडिटेशन एंड डीप ब्रीथिंग। हर दिन 10 मिनट गहरी सांसें लो और माइंड को रिलैक्स करने की प्रैक्टिस करो। तीसरा, फिजिकल एक्टिविटी। रोज थोड़ा एक्सरसाइज करो ताकि नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो और माइंड फ्रेश रहे। अब रवि रोज सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करता है, रात को सोने से पहले ब्रेन डंप करता है और दिन भर के स्ट्रेस से बचने के लिए शाम को वॉक पर जाता है। अब मुझे पता है कि अपने दिमाग को कैसे शांत और क्लियर रखना है, रवि ने रिलैक्स होकर सोचा। आगे डैनियल लेविटिन बताते हैं कि हमारा ब्रेन नोवेल्टी सीकिंग मतलब नई चीजें खोजने का आदी है। जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो डोपामाइन रिलीज होता है जिससे हमें खुशी मिलती है और यही हमें बार बार डिस्ट्रैक्शन की तरफ खींचता है। डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है? डिजिटल ओवरलोड, हर मिनट नए ईमेल, नोटिफिकेशन और मैसेज ब्रेन को फोकस करने नहीं देते। अनकंट्रोल्ड मल्टीटास्किंग, एक साथ कई काम करने की कोशिश ध्यान भटकाती है। ब्रेन की इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हैबिट, दिमाग को तुरंत मजा चाहिए, इसलिए वह शॉर्ट टर्म प्लेजर जैसे सोशल मीडिया की तरफ भागता है। रवि अब समझ चुका था कि उसे अपने ब्रेन को रीट्रेन करना होगा ताकि वह डिस्ट्रैक्शन से बच सके। लेखक डिस्ट्रैक्शन को कम करने के टेक्निक्स बताते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाओ, काम करते समय फोन साइलेंट मोड पर डालो, नोटिफिकेशन बंद करो और सिर्फ जरूरी ऐप्स ऑन रखो। सिंगल टास्किंग अपनाओ, एक समय में सिर्फ एक ही टास्क पर ध्यान दो, मल्टीटास्किंग से बचो। टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक, अपने दिन का एक शेड्यूल बनाओ जिसमें हर टास्क के लिए एक फिक्स टाइम हो। अब रवि अपने काम के लिए टाइम ब्लॉक्स सेट करता है, फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डालता है और सोशल मीडिया सिर्फ ब्रेक टाइम में यूज करता है। अब मैं अपने डिस्ट्रैक्शन पर कंट्रोल कर सकता हूं, मेरा ब्रेन सिर्फ वही करेगा जो मैं चाहूंगा, रवि ने मुस्कुराकर सोचा। सुबह 9 बजे रवि अपनी टेबल पर बैठा, एक लंबी टू डू लिस्ट को देख रहा था। इतना सारा काम, कहां से शुरू करूं? यार, दिन में 24 घंटे भी कम पड़ते हैं, मैं सब कुछ टाइम पर कैसे मैनेज करूं? पिछले हफ्ते रवि ने कई जरूरी टास्क पूरे नहीं किए थे और डेडलाइन मिस हो गई थी। अगर मैंने टाइम को सही तरीके से मैनेज नहीं किया तो मेरी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। किताब में आगे लेशन में लेखक ब्रेन और टाइम मैनेजमेंट के बारे में लिखते हैं। डैनियल लेविटिन बताते हैं कि हमारा दिमाग इमीडिएट रिवॉर्ड्स को प्रायोरिटी देता है, इसलिए हम जरूरी काम छोड़कर आसान और मजेदार चीजों में टाइम वेस्ट कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर टाइम सही से मैनेज क्यों नहीं होता? काम की कोई सही प्रायोरिटी सेट नहीं होती, छोटे टास्क ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, इसलिए बड़े काम टलते रहते हैं। बिना किसी शेड्यूल के काम करने से टाइम वेस्ट होता रहता है। रवि अब समझ चुका था कि उसे अपने टाइम को स्ट्रक्चर में लाना होगा ताकि वह ज्यादा प्रोडक्टिव बन सके। आगे लेखक टाइम मैनेजमेंट के 3 पावरफुल तरीके बताते हैं। आइजनहावर मैट्रिक्स, कामों को 4 कैटेगरी में बांटो। इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट को अभी करो, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट को शेड्यूल करो, नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट को डेलीगेट करो, दूसरे को सौंपो। नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट को भूल जाओ। 90 मिनट फोकस रूल, हर 90 मिनट के लिए डीप वर्क करो, फिर 15 मिनट का ब्रेक लो। 2 मिनट का नियम, अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसे अभी करो। अब रवि अपने दिन की शुरुआत आइजनहावर मैट्रिक्स से करता है, 90 मिनट फोकस रूल अपनाता है और 2 मिनट रूल को फॉलो करता है। अब मुझे टाइम की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, मैं अपने दिन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता हूं, रवि ने मुस्कुराकर सोचा। अब उसका हर मिनट वैल्यूबल और फोकस्ड हो चुका था। नेक्स्ट डे ऑफिस में रवि अपने कलीग रोहन को देखता है, जो हमेशा कम समय में ज्यादा काम कर लेता था और फिर भी रिलैक्स रहता था। यार, मैं दिन भर मेहनत करता हूं, फिर भी हमेशा बिजी रहता हूं और ये बंदा जल्दी फ्री कैसे हो जाता है? पिछले हफ्ते रवि ने ओवरटाइम किया, लेकिन फिर भी उसके काम पूरे नहीं हुए। शायद मुझे ज्यादा मेहनत नहीं, बल्कि ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम करने की जरूरत है। क्या है असली प्रोडक्टिविटी? आगे डैनियल लेविटिन बताते हैं कि प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा घंटे काम करना नहीं, बल्कि सही काम को सही तरीके से करना है। हम कम प्रोडक्टिव क्यों होते हैं?
हम जरूरी काम और बेकार काम को अलग नहीं कर पाते। हम ज्यादा मेहनत करने को ज्यादा काम समझते हैं, जबकि स्मार्ट वर्क ज्यादा जरूरी है। हमारे पास कोई प्रॉपर वर्क सिस्टम नहीं होता। रवि अब समझ चुका था कि उसे स्मार्ट वर्किंग की स्ट्रेटजी अपनानी होगी। लेखक पावरफुल प्रोडक्टिविटी सीक्रेट्स में लिखते हैं, पेरेटो प्रिंसिपल 80-20 रूल, 80% रिजल्ट सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं। फोकस करो सिर्फ उन टास्क्स पर जो असल में वैल्यू क्रिएट करते हैं। अनावश्यक कामों को हटा दो। बैचिंग एंड ऑटोमेशन, हर बार छोटी छोटी चीजों में समय बर्बाद मत करो, बल्कि एक साथ बैच में काम करो। रिपीट होने वाले टास्क्स को ऑटोमेट करने के लिए टूल्स का यूज करो। एनर्जी मैनेजमेंट ओवर टाइम मैनेजमेंट, सिर्फ टाइम नहीं बल्कि अपनी एनर्जी को भी सही से मैनेज करो। जब एनर्जी हाई हो तब सबसे मुश्किल काम करो। ब्रेक्स लेकर अपने माइंड को फ्रेश रखो। अब रवि 80-20 रूल को अपनाता है, बैचिंग करता है और अपनी एनर्जी के हिसाब से टास्क प्लान करता है। अब मैं ज्यादा मेहनत नहीं बल्कि ज्यादा स्मार्ट वर्क करूंगा, कम समय में ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, रवि ने खुश होकर सोचा। अब वह बिना एक्स्ट्रा मेहनत किए ज्यादा प्रोडक्टिव बन चुका था। दोस्तों, रवि की कहानी हमें सिखाती है कि द ऑर्गेनाइज्ड माइंड सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जिंदगी बदलने वाला टूल है। अगर आप भी अपनी लाइफ में डिस्ट्रक्शन, भूलने की आदत या स्ट्रेस से परेशान हैं, तो आज ही इन टिप्स को अपनाएं। नोट्स बनाओ, मल्टीटास्किंग छोड़ो, डिजिटल डिटॉक्स करो और दिमाग को आराम दो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही ज्ञान की बातें आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में बताएं आप अपने दिमाग को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। हमें आपकी सफलता की कहानी सुनने का इंतजार रहेगा।